हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। आज का लेक्चर बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स के साथ शुरू करूंगी। कुछ कंपनीज के नाम बताऊंगी आपको जो कि आपने ऑलरेडी सुन रखे होंगे और क्वाइट पॉपुलर हैं, लाइक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, मारुति। ये सारे एग्जाम्पल्स बच्चों वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के हैं और वो एंटरप्राइजेस होती हैं गवर्नमेंट कंपनीज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस तीन टाइप्स की होती हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज। तो बाकी की दो टाइप्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वॉच द वीडियो टिल द एंड टुडे बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, दैट इज द गवर्नमेंट कंपनीज, इट्स फीचर्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनीज। A company or any company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the government, and it includes the companies which are also the subsidiaries of a government company। इसका मतलब कि एक ऐसी कंपनी जिसमें 51% से ज़्यादा शेयर या तो स्टेट गवर्नमेंट का होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है या कंबाइंड शेयर होता है। तो गवर्नमेंट कंपनीज या तो होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं या पार्टली ओन्ड होती हैं, जिसमें आधा से ज़्यादा शेयर 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट का होता है और बाकी 49% एंड लेस शेयर जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स का होता है। तो अब ये जो 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है तो वो किसके नाम पर होगा? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो शुरू में ही आपको पता होना चाहिए कि जो शेयर्स हैं जो गवर्नमेंट कंपनी में खरीदे जाते हैं वो सरकार खरीदती है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे वो शेयर्स खरीदे जाते हैं। तो इस तरह से कंपनीज में कैपिटल को एक्वायर किया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट फीचर्स। जो फीचर्स हमने और टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के भी करे हैं रिगार्डिंग द फॉर्मेशन, द स्टेटस, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड ऑडिट, स्टाफ एंड सो ऑन। तो सबसे पहला फीचर देख लेते हैं बच्चों फॉर्मेशन का। फॉर्मेशन ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से इसकी फॉर्मेशन होती है और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में उसमें डिफाइंड है उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से इसको फॉर्म किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं व्हेन वी हैव स्टडीड 4 स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है बच्चों। उसके बाद स्टेटस क्या होता है? कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एंड कंपनी आर डिफरेंट इन द आईज ऑफ द लॉ। फिर उसके बाद कंट्रोल और मैनेज कौन करता है? ओनरशिप तो हमने देख ही ली, ओनरशिप किसकी है? सरकार की भी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स की भी है। लेकिन इसको मैनेज कैसे किया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, उनकी एक कमेटी बनती है और वही कमेटी जो है उस कंपनी को मैनेज एंड कंट्रोल करती है और रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनीज एक्ट के लगाए जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द फंडिंग ऑफ सच टाइप ऑफ अ कंपनीज। फंडिंग हमने ऑलरेडी देख लिया कि 51% और उससे ज़्यादा की फंडिंग सरकार की होती है और 49% फंडिंग जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या एंटरप्रेन्योर्स की होती है। सो गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स एज वेल एज द प्राइवेट शेयर होल्डर्स आर द फाइनेंसर्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद आ जाते हैं स्टाफ की बात। जैसा कि हमने देखा था कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में काम करने वाले लोग होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज में जो लोग काम करते हैं दे आर नॉट द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इनका जो स्टाफ है वो कंपनी खुद रिक्रूट करती है और जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वही अप्लाई किए जाते हैं टू रिक्रूट द स्टाफ। उसके अलावा अकाउंटिंग एंड ऑडिट हमने देखा कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में भी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ की तरह उनका अकाउंटिंग एंड ऑडिट होता है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं उनका अकाउंटिंग एंड ऑडिट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरह नहीं होता है। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग एंड ऑडिट लाइक द गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिट। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं बच्चों गवर्नमेंट कंपनीज के, जो बहुत सिंपल फीचर्स हैं। एक्चुअली ये जो
कंपनीज होती हैं, ट्रू सेंस में कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील करती हैं, और एक तरह की कॉम्पिटिटर्स होती हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की। अब इन्हीं फीचर्स में से बच्चों देख लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं गवर्नमेंट कंपनीज के। तो जैसे हमने देखा फॉर्मेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट है, तो इसी को हम अपना बेनिफिट मान लेंगे कि एज कंपेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस लाइक इन द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वी हैव सीन कि एक स्पेशल एक्ट पास करके फिर वो फॉर्म की जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेशल एक्ट पास नहीं करना पड़ता। एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्ट है कंपनीज एक्ट, उसी के हिसाब से इसे फॉर्म किया जाता है। तो कंपैरेटिवली स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से कंपेयर किया जाए तो इसकी फॉर्मेशन ईजी है, अदरवाइज तो कंपनी की फॉर्मेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में। फिर उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसे हमने देखा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सेपरेशन नहीं है, जो मिनिस्ट्री कंसर्न है और उसके डिपार्टमेंट्स है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो कंपनी है और जो सरकार है वो अलग अलग है, तो उसकी वजह से मैनेजमेंट जो है इसकी आसान हो जाती है लाइक अ सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर उसके बाद हमने देखा कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है, तो यहाँ पर भी हम ऑटोनॉमी इन द डिसीजन मेकिंग देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट डिसीजंस जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी ले सकते हैं। देन जो गुड्स एंड सर्विसेज ये कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, तो जो इनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं वो रीजनेबल रेट्स पे होते हैं, जो अफोर्डेबल प्राइसेस, जो सारे पब्लिक के सेक्टर्स जो हैं वो अफोर्ड कर सकें, ऐसे प्राइसेस पे इनके गुड्स एंड सर्विसेज बेचे जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस होती हैं, जो ज़्यादातर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की वजह से होती हैं, उस तरह की एक्टिविटीज़ को कर्टेल किया जाता है और उस तरह की एक्टिविटीज़ को चेक किया जाता है। तो गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो अनहेल्दी कॉम्पिटिशन्स को एलिमिनेट करती हैं और रीजनेबल रेट्स पर गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो लार्ज पब्लिक के लिए प्रोवाइड करती हैं। सो दीज आर द फ्यू बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज। नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। एफिशिएंसीज की बात करें तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में बताया गया है कि इनकम्प्लीट ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। अभी मैंने बताया कि जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, लेकिन जैसे हमने देखा था स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में भी कि जो इंडिपेंडेंस है, जो ऑटोनॉमी है, वो सिर्फ पेपर पे दिखाई देती है, एक्चुअल ऑटोनॉमी नहीं होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे हैव पॉलिटिशियंस एंड द सिविल सर्वेंट्स, क्योंकि डेफिनेटली 51% से ज़्यादा शेयर सरकार के हैं, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में, उसमें सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, या तो पॉलिटिशियंस होते हैं या सिविल सर्वेंट्स होते हैं, और वो कंपनीज की वर्किंग में इंटरफेयर करते हैं, जिससे उसकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, कंपनी को चलाने की जो एफिशिएंसी है, वो कम हो जाती है। प्रोफेशनल एफिशिएंसी भी कम होती है बिकॉज द कंपनीज आर मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर who are not professionally efficient। जो प्राइवेट सेक्टर की एंटरप्राइजेस होती हैं उसमें मैनेजरियल एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए जाते हैं, जिनके पास डिग्रीज होती हैं इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, बीबीए, एमबीए। वो लोग कंपनी को प्रोफेशनली मैनेज करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स तो अपॉइंट नहीं किए जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो इस कंपनीज को मैनेज कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल एफिशिएंसी यहाँ पर कम देखने को मिलती है। फिर उसके बाद यहां पर देखा जाता है कि ज्यादातर जो इसके चेयरमैन होते हैं या जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो जल्दी जल्दी बदल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो पॉलिसीज हैं वो कंटिन्यूएशन में नहीं चल पाती हैं। कोई एक पर्टिकुलर ऑफिसर आया, उसने कोई पर्टिकुलर पॉलिसी इंप्लीमेंट करी, उसका अपना थॉट या व्यू पॉइंट है, फिर उसके बाद वो ऑफिसर चेंज हो गया, उसने पॉलिसी को भी चेंज कर दिया। तो जो पॉलिसीज बार बार चेंज होती रहती हैं उससे कंपनी की वर्किंग पे अच्छा असर नहीं पड़ता है। स्टेबिलिटी होनी चाहिए पॉलिसीज में, वर्किंग में, ऑपरेशंस में, जिस तरह की स्टेबिलिटी गवर्नमेंट कंपनीज में देखने को नहीं मिलती है। फिर उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको ये इवेड कर पाते हैं, क्योंकि दे आर नॉट आंसरेबल थ्रू द पार्लियामेंट। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है पार्लियामेंट में, लेकिन ऐसी कोई बाउंडेशन
गवर्नमेंट कंपनीज पे नहीं होती हैं, दे आर नॉट आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट सच टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इवेड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो बच्चों इन अ नटशेल हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट कंपनीज है ना, वो एक तरह का कॉम्प्रोमाइज है बिटवीन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स एंड द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस फुली ऑटोनॉमस मानी जाती हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स फुली अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट होती हैं। तो उन दोनों का जो बैलेंस है वो क्या है? गवर्नमेंट कंपनीज। सो विदाउट नेशनलाइजेशन अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह की एक कंपनी में पार्टिसिपेट करना चाहती है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे, जो पब्लिक के लिए असेंशियल कमोडिटीज में आते हैं और उनको वो रीजनेबल रेट्स पे प्रोवाइड करना चाहती है, तो इस तरह के सॉल्यूशन हमें किस कंपनी में देखने को मिलते हैं? गवर्नमेंट कंपनीज में देखने को मिलते हैं। विद दिस आई थिंक अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, वेयर इट इज सुटेबल, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। सो वी आर ओवर विद ऑल द 3 टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। हमने इसमें ग्लोबल एंटरप्राइजेस, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के फीचर्स कर लिए और बाकी जो पब्लिक सेक्टर की तीनों एंटरप्राइजेस हैं उसके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, फीचर्स हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिए। तो अगर आपने ऑल टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या ग्लोबल एंटरप्राइजेस या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप वो सारे वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि 3rd चैप्टर इज ओवर और उसके बाद जब हम 4th चैप्टर कर लेंगे तो कंबाइंड रिवीजन हम करेंगे 3rd एंड 4th चैप्टर की। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती रहती हूं कि जो भी सिलेबस हम कवर अप कर चुके हैं, यूनिट 1 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूनिट 2 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऑल द टॉपिक्स, तो उनको सारे लेक्चर्स को आप देखते रहिए, क्योंकि जब हम आगे का पढ़ेंगे तो पीछे का आपको भूलना नहीं चाहिए। तो होप कि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो आप कर लीजिए और सारी वीडियोस देख डालिए ताकि सारे टॉपिक्स जो है वो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएं और फिर जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी तरह का तो आप आसानी से उसको आंसर कर सकें। सो नेक्स्ट टाइम आई विल मीट यू विद द introduction of the 4th chapter, that is the business services. Till then, goodbye, stay healthy and stay connected.